लोग पढ़ेंगे। सो आफ्टर प्रिडिक्ट वी हैव गॉट समबडी रीड इट। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? दिस इज प्रेफर, ठीक है। हाँ, और प्रेफर का मतलब क्या होता है पता है? पसंद करना। हिंदी लिखिएगा, प्रेफर मीन्स पसंद करना, ठीक है। राइट एवरीवन, प्रेफर मीन्स पसंद करना। आई टेल यू समथिंग हियर, मैं आपको यहाँ कुछ बताता हूँ। जब आपको दो में से कोई एक चीज पसंद करना हो तो वहां प्रेफर लगा के बताएंगे, लेकिन है प्रेफर के बाद में टू लगाएंगे। होता क्या है, बहुत सारे लोग प्रेफर के जगह बाद टू के जगह देन लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। लाइक व्हाट वी डू, कहना हो मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या? आई प्रीफर। अब जो पसंद हो ना उसको पहले लिखिएगा। मैंने क्या कहा? चाय से ज्यादा कॉफी, तो कॉफी पसंद है ना, उसको क्या करेंगे आगे? आई प्रीफर कॉफी टू टी। सेंटेंस ये समझ में आ रहा है पीपल? हेलो, हाँ, आई प्रेफर कॉफी कॉफी टू टी। अगर किसी को बोलना हो मुझे वेज से ज्यादा नॉन वेज पसंद है, तो क्या बोलेगा? हाँ, आई प्रेफर नॉन वेज टू वेज, ठीक है। बोलना है मुझे शहर से ज्यादा गांव पसंद है। कम ऑन, कीप स्पीकिंग, कम ऑन। नो नो, शहर से ज्यादा गांव पसंद है। जो पसंद है बाद में हिंदी इंग्लिश में पहले गांव पसंद है ना कहा। आई प्रेफर, लाइक दिस, आई प्रेफर विलेज टू सिटी, ठीक है। राइट, लाइक दिस यू कैन डू। समझ गए बात को? राइट, आई प्रे ये मुझे एंड्रॉइड से ज्यादा एप्पल पसंद है या आईफोन पसंद है, तो क्या होगा? हाँ, आईफोन पसंद है। हाँ करेक्ट, आई प्रेफर आईफोन टू एंड्रॉइड या एप्पल टू एंड्रॉइड। क्लियर? देखो इसमें थोड़ा सा निकेत आदित्य हु इज दिस, अब वेट करेंगे, देखते हैं ये कौन है, ठीक है। हेलो, हु इज दिस? अनिकेत आदित्य, प्लीज लेट मी नो डियर। अनिकेत आदित्य, हेलो, प्लीज शेयर योर डिटेल, अदरवाइज आई विल लेट यू गो फ्रॉम हियर। चला गया? हाँ, ऐसे थोड़े समय के लिए कैमियो में कौन आता है? अनिमेश हैज कम, हाँ अभी। अनिमेश लिसनिंग में, आप ही का आईडी था वो, अनिकेत आदित्य। अच्छा ठीक है, तो चलो, सी एवरीवन, सो वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस। प्रेफर समझ में आ गया? माइक बंद कीजिए अनिमेश, अनिमेश माइक बंद करो। एवरीवन अंडरस्टूड प्रेफर? ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पीपल डोंट रिप्लाई हियर। चलिए, तो प्रेफर का यूज आपको समझ में आ गया। यू मस्ट टेक केयर दैट प्रेफर के बाद हम हमेशा जो है वो देन ही सॉरी टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो लोगों का आदत होता है आई लाइक कॉफी मोर देन टी, लाइक ऐसे लिखने वाला स्टाइल, तो लोग देन लगा देते हैं। ऑप्शन में भी देन दिया होता है। प्रेफर के बाद यहाँ पे प्रिपेयर है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। क्या होता है? प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। जैसे यू प्रिपेयर फूड, यू प्रिपेयर टी कॉफी, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, वी डू प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, वी प्रिपेयर फॉर मेकिंग अ हाउस, वी प्रिपेयर टू बाई अ कार। समझ गए? सब में प्रिपेयर। आई एम प्रिपेयरिंग टू गो आउट, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेई, लाइक दिस। समझ गए? प्रिपेयर तैयारी करना, क्या होगा? तैयारी करना या तैयार करना। हो गया?
तैयारी करना या तैयार करना, ये हो गया प्रिपेयर। प्रिपेयर के बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्रिजर्व। क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्रिजर्व को हिंदी में बोलते हैं संरक्षित करना। अब पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद समझिए। आप संरक्षित नहीं लिखने आए तो सुरक्षित तो लिख ही सकते हैं, सुरक्षित करना लिख सकते हैं। अगर ये हो सकता है इसका हिंदी ये नहीं समझ में आए तो आप संरक्षित के जगह पे सुरक्षित करना लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को संभाल के रखना। एनी वन ऑफ यू हैव स्टडीड एवर अबाउट प्रिजर्वेटिव? समझते हैं आप में से कोई प्राणी प्रिजर्वेटिव समझते हैं? हाँ, प्रिजर्वेटिव म्यूजियम नहीं, लिक्विड वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ा है, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, इन बायोलॉजी लैब यू मस्ट हैव केप्ट सम स्पेसिमेन इन लिक्विड। एक लिक्विड में कुछ स्पेसिमेन रखे जाते हैं, देखा है? हाँ, वो लिक्विड जो होता है ना, दैट लिक्विड इज ए काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव, फॉर्मल्डिहाइड होता है। पीने के बाद आदमी को ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। वो फिर आदमी को जमीन में प्रिजर्व करना पड़ता है। तो दैट्स कॉल्ड प्रिजर्व, उसको कहते हैं प्रिजर्व, संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। क्लियर हो गया प्रिजर्व? हाँ, सी म्यूजियम्स हैव अ ड्यूटी, ठीक है। म्यूजियम्स क्यों बनाए जाते हैं? दे हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म, दैट इज दे हैव टू प्रिजर्व ऑल काइंड ऑफ ओल्ड एंड एंटिक थिंग्स। जितने भी पुराने चीजें हैं, बहुत प्राचीन चीजें हैं, उनको संभाल कर रखने का काम किसको दिया गया है? म्यूजियम्स को दिया गया है। तो ऑल द म्यूजियम्स आर अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट भी है प्रिजर्व के बाद हमारे पास आता है प्रिटेंड। क्या लिखा हुआ है पीपल? क्या लिखा हुआ है? प्रिटेंड। अब प्रिटेंड मीन्स होता क्या है? प्रिटेंड मीन्स होता है झूठा दिखावा करना। क्या होता है? झूठा दिखावा करना। जैसे मान लीजिए किसी को रोड पे चल रहा था, खंभे से टकरा गया, चोट लगा है, लेकिन फिर भी आदमी एकदम मुस्कुराते जा रहा है कि नहीं हमको चोट नहीं, कुछ नहीं लगा। यू हैव सीन, ऐसे लोग दिखते ना, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही हैज नॉट बीन हर्ट। ये होता है, ठीक है, राइट। किसी ने पैसा चुराया हो, आप सब जान रहा है कि पैसा इसी ने चुराया है, फिर भी सम टाइम इट हैपेंस, ठीक है, दैट द मैन प्रिटेंड्स दैट ही हैज नॉट स्टोलन मनी। होता है ना? हेलो पीपल। वो होता है आपका प्रिटेंड। क्लियर हो गया? प्रिटेंड मीन्स झूठा दिखावा करना, ठीक है। इट हैपन सम टाइम। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज योर फ्रेंड्स आर देयर, मान लो ट्रिपल लोडिंग में आपके फ्रेंड्स या बिना हेलमेट का कोई जा रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब पकड़ते ही जैसे ही पकड़ाया, आप वहीं से गुजर रहे थे, उसके पास पैसा था नहीं, उसने आपको देख लिया, आपको बुला दिया, क्या भाई तो कुछ पैसा देगा, कुछ हेल्प कर देगा। लेकिन आप वहां गए, सिचुएशन समझ लिया, फिर आप बोल रहे कि आप हमको क्यों बुलाए भाई साहब, हमको पहचानते हैं आप, राइट। व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, आप क्या प्रिटेंड करना चाह रहे हैं वहां पे? दैट यू डोंट नो द पर्सन, आप सामने वाले को नहीं जानते, करेक्ट है ना? हेलो पीपल, ये होता है प्रिटेंड, ठीक है। हाँ, कोई आपके यहाँ पैसा मांगने आ जाए तो कहते पैसा, आप हैं कौन पैसा दे दें? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, पैसा रहते हुए बोलते हैं कि पैसा हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा, हम कमाते कहाँ है, हम तो थोड़ा बहुत मिलता है तो खत्म हो जाता, सब घर वाले निकाल लेते हैं। देयर यू प्रिटेंड दैट यू डोंट हैव मनी, पैसा है, करेक्ट। हाँ करेक्ट, हाँ ये होता है। तो दैट्स कॉल्ड प्रिटेंड, वो होता है प्रिटेंड, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है रोशन, समझ गए, राइट।
प्रिटेंड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियसली। तो प्रीवियस मीन्स क्या होता है बता दीजिए, प्रीवियसली समझ में आ जाएगा। प्रीवियस मीन्स पहले का। हाँ, तो प्रीवियसली मतलब हो जाएगा बीते समय का। ठीक है, लिख लीजिए बीते समय का, प्रीवियसली। हो गया। नाउ वी मूव अहेड, आगे बढ़े। ठीक है, प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ड। चलिए लिस्ट में नेक्स्ट वर्ड पढ़िए जल्दी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिकली। ठीक है, ये वर्ड लिखा है प्रिकली। ठीक है, प्रिकली क्या होता है? कांटा आपने देखा ना है? हाँ, कांटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हु विल टेल मी इंग्लिश फॉर। हाँ, कांटा का इंग्लिश बताइए। हाँ, ओके, प्रिकल मीन्स कांटा। और कोई वर्ड इसके अलावे? और कोई वर्ड है आपके पास इसके अलावे? नहीं है लिखा हुआ आपके सामने ही, थॉर्न। ठीक है, हाँ, ये पाइन भी कह सकते हैं। हाँ, थॉर्न मीन्स कांटा होता है, पाइन मीन्स कांटा होता है। ठीक है, राइट। और प्रिकल्स मीन्स भी कांटा होता है। क्लियर है? समझ गए? तो प्रिकली मीन्स होता है कांटेदार। हो गया। प्रिकली के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइड। क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्राइड मीन्स क्या होता है? गर्व। ठीक है, राइट, दैट्स कॉल्ड गर्व। आई टेक प्राइड इन माई कंट्रीज डेवलपमेंट या कंट्रीज फेम। ठीक है, गर्व महसूस करना इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइड के बाद प्रिस्ट। क्या लिखा हुआ है? प्राइड मीन्स होता है गर्व, ये लिखा था हमने। ठीक है, प्रिस्ट किसे कहते हैं एवरीवन? हाँ, पुजारी। देखो, वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, चर्च का हो, सब जगह जो आदमी जो है भगवान से कनेक्शन जोड़े, वो आदमी क्या कहलाए? प्रीस्ट कहलाए। ठीक है, एनी पर्सन, हाँ, हु टेल्स दैट आई हैव डायरेक्ट, हाँ, द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपल। ठीक है, राइट। और द वन हु क्लेम्स दैट आई हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड इज अ प्रीस्ट ओनली। वो एक प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, राइट। अब वो कहीं के भी हो, चाहे वो मस्जिद के मौलाना हो, चर्च के ये पादरी हो, या तो फिर मंदिर के पुजारी हो। समझ गए? ये सारे के सारे प्रीस्ट ही कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वाला तो आपको पता होगा, प्रिंसेस, राजकुमारी। राइट, ये टाइटल बहुत सस्ता हो गया है, हर आदमी को देखिएगा आजकल लगा लेते हैं। ठीक है, अब भले आदमी सुबह उठ के गोबर उठा रहा हो, लेकिन भाई टाइटल तो यही होता है सबका, है ना एवरीवन? हाँ, ठीक है। हाँ, नाउ वी हैव, लड़कों का भी वही हाल होता है, लड़कियों का भी वही हाल होता है। इन केस ऑफ बॉयज ऑल्सो नाम प्रिंस रख लिया है, उसके बाद सुबह उठा है, उसको बोरा लेके चल गया। राइट, प्रिंसेस वाले का भी वही हाल है। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक ईंटा लिया, उसके बाद कढ़ाई पे जमा हुआ राख छुड़ाने में लगे हुए हैं, कालिक रगड़ रगड़ के कढ़ाई धो रहे हैं। एंड दे हैव अ टाइटल ऑन फेसबुक, प्रिंसेस। राइट, विच इज समथिंग आयरनिकल। यहाँ पे दो चीज लिखा है, यू विल फाइंड टू वर्ड्स हियर। मैंने एक का डिटेल नहीं लिखा, एक का लिखा हुआ है। तो आई हैव रिटन दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द वर्ड। आप दोनों वर्ड एक साथ सीख सके, इसलिए लिखा है। एक वर्ड है प्रिंसिपल, इसमें PAL लगा हुआ है ना? रोशन ध्यान से सुनिएगा, रोशन लिसन केयरफुली। प्रिंसिपल में PAL लगा, फर्स्ट वाले में है लगा हुआ। हाँ, तो ये होता है आपके विद्यालय के प्रिंसिपल, हेड मास्टर ऑफ अ स्कूल। ओके, प्रिंसिपल
कई जगह इसको प्रिंसिपाल भी बोला जाता है, राइट। when you study when you listen to some people who are not of this age, अभी करंट एज का नहीं, इसके बहुत पहले वाले जिनकी उम्र अभी 60 साल 70 साल हो गई है या 80-90 के आसपास है, तो whenever रोशन माइक बंद कर लिए, तो whenever they speak, जब कभी वो बोलेंगे ना, they would not call it principal, they would be calling principal, ठीक है। ये ट्रेंड भी पहले चलता था। एक कवि है शैल चतुर्वेदी, उनके पोएम में वो बोलते हुए दिख जाएंगे प्रिंसिपाल, राइट। उनकी एक कविता है, कविता ये क्या कहते हैं, हास्य कविता है, मेरी बाईं आंख चल गई, बहुत बढ़िया कविता, यू पीपल शुड लिसन टू दैट, ओके, राइट। कभी आपने कॉमेडी देखा होगा कपिल शर्मा का बहुत ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया ये लगेगा। ये पोयम का नाम है मेरी बाईं आंख चल गई, राइट। कभी ये सुन के देखिएगा, यू विल एंजॉय इट मच मोर देन एनी काइंड ऑफ कॉमेडी शो। लेकिन अब ये नहीं रहे, ही हैज डाइड नाउ, ये मर गए हैं, ठीक है। बाय शैल चतुर्वेदी होगा, हाँ। सो डिड इट, ये हो गया। कौन सा वर्ड था भुला गया मैं, हाँ, प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्रिंसिपल के बाद एक में PLE लगा हुआ है, आप गौर से देखो, एक में PAL पे खत्म हुआ और एक में PLE लगा हुआ है ना, वॉच इट है, हेलो, हाँ। तो ऊपर वाला जो था ये तो प्रधानाचार्य हो गया, हेडमास्टर हो गया, आप जो कह लीजिए। नीचे वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है, जिसको लोग नहीं बोलते हैं कि हम हमारे उसूल के अनुसार हम अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। भले जिंदगी त्यागनी पड़े लेकिन हम अपने उसूल कभी नहीं त्याग सकते हैं, ऐसे बोलने वाले लोगों को देखा होगा, राइट। तो हाँ, जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी को हम लोग अक्सर असल में प्रिंसिपल कहते हैं, राइट। अब दोनों वर्ड का एक साथ एग्जाम्पल से ध्यान में रखो। अ प्रिंसिपल मस्ट हैव सम प्रिंसिपल्स, लाइन समझ में आया। अ प्रिंसिपल मस्ट हैव सम प्रिंसिपल्स, हाँ हाँ, हर हेडमास्टर का या एक हेडमास्टर के अपने कुछ सिद्धांत होने चाहिए, ठीक है, कि भाई हम ये काम करेंगे और ये काम कभी नहीं करेंगे, भले चाहे जो हो जाए, ठीक है, क्लियर, हाँ। अब वो वही वाला प्रिंसिपल होगा, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये देखिएगा होगा, यही वाला होगा, नीचे वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट वो मूलधन जिसको बोलते हैं, पैसा जो दिया गया था। तो प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज, हाँ, सी दिस वन प्रधानाचार्य, पहला प्रधानाचार्य, दूसरा सिद्धांत या उसूल, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल मैंने बोला, अ प्रिंसिपल, लिखिए, अ प्रिंसिपल मस्ट हैव सम प्रिंसिपल्स, हो गया। नाउ ये क्या लिखा हुआ पढ़िए, हाँ, प्रिजनर, लास्ट वाला ER हटा दो, बचा क्या, रीजन मीन्स क्या होता है, कैदी नहीं, कैदी का निवास स्थान, जेल, ठीक है, राइट। तो प्रिजन मीन्स जेल होता है, जेल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अब जेल में रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कैदी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहना हो तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, प्रिजनर, ठीक है, राइट। उसको इनमेट भी कहते हैं, इनमेट मीन्स भी कैदी होता है, क्लियर है, समझ गए। जैसे आपका क्लासमेट होता ना, क्लास में जो मिला आपके साथ वो क्या हो गया, क्लासमेट। अब जो जेल के अंदर जाके मिला वो क्या हो गया, इनमेट हो गया,
हम्म। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैप्टिव मतलब ये होता है, बंदी होता है। किसी को हो सकता है बंदूक के बल पे लाया गया हो, डरा धमका के लाया गया हो, हाथ पैर बांध के लाया गया, उसको कैप्टिव बोलते हैं, बंदी। ठीक है। प्रिजनर के बाद हमारे पास प्रिविलेज है। क्या है? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है? अब कितने लोगों को ये धान समझ में आता है? ये वाला धान समझ में आ रहा है, प्रावधान? हेलो, कोई नहीं बोलता। हाँ। प्रावधान का मतलब होता है एक खास तरह का अवसर दिया गया जो, ठीक है, राइट, खास तरह का अवसर, उसको हम लोग प्रधान ये प्रावधान बोलते हैं। कह सकते हैं कि एक तरह का रिजर्वेशन, राइट। अक्सर देखिएगा सरकार में नेताजी अक्सर बोलते मिलेंगे आपको कि हमने ये प्रावधान रखा है कि महिलाओं को जो है बसों में फ्री में यात्रा करने दिया जाए, ठीक है, या ये प्रावधान हमने महिलाओं के लिए दिया है, मतलब उनको एक फायदा मिला है। समझ गए? प्रिविलेज के बाद है प्रोबेबल। आप में से कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? हाँ, तो प्रोबेबल में संभावना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वही संभावना होता है, प्रोबेबल भी संभावना हो जाएगा। समझ गए? प्रोबेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब हो जाता है क्या? आगे बढ़ना। क्या होता है? ना ना, आगे बढ़ना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ऐसे नहीं बोलते कोई आदमी सम प्रोग्राम है स्टार्ट, कोई प्रोग्राम शुरू हो गया है लेकिन बीच में चीफ गेस्ट वगैरह आए तो थोड़ा सा रुक जाएगा, किसी और काम में व्यस्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर परमिशन मांगेगा, दैट सर शुड बी प्रोसीड अहेड, हम आगे बढ़े, ठीक है, तो शुड बी प्रोसीड, ये करके। समझ गए? क्लियर है? हाँ। क्या? आर आर डीजे कौन? डाउने डाउने जूनियर। अच्छा, हाँ, वो ड्रग्स के मामले में जेल में थे, ठीक है। ही हैड बीन सी दोज हु हैव सीन द मूवी आयरन मैन, जितने लोगों ने आयरन मैन देखा होगा, तो आयरन मैन के जो एक्टर है ना, ठीक है, वो कई साल जेल में रहे हैं ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स बेचने और ड्रग्स लेने के मामले में, ठीक है। हाँ, अनिमेश। अच्छा, ठीक है, तो उसको बोलो कि आप प्रवचन सुने, ठीक है, बीच में नहीं बोले, राइट। तो लिसन, हाँ, वन थिंग आई टेल यू अबाउट दैट पर्सन। रोशन, माइक बंद कीजिए, आवाज जा रहा है? ठीक है, आप कॉल रिसीव करके ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है, ठीक। सी एवरीवन, आई टेल यू वन बेटर थिंग अबाउट डाउनी जूनियर, ठीक है, दैट मैन सफर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। उसने बहुत उतार चढ़ाव देखा लाइफ में, ड्रग्स के मामले में जेल गया, कई साल जेल में रहा, बट ही हैड समबडी इन हिज लाइफ हु ट्रांसफॉर्म्ड, मींस ही फाउंड द राइट पर्सन, जिसने उसके लाइफ में उसको हेल्प किया, एंड नाउ ही इज द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड, या इन हॉलीवुड। हॉलीवुड में भी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड वन। आप इंटरनेट पे देखना, आदमी किसी को पहचानता हो चाहे नहीं पहचानता हो, लेकिन डू पीपल रिकॉग्नाइज आयरन मैन? हाँ, टोनी स्टार्क, आयरन मैन, कुछ नहीं पहचाने तो आयरन मैन ये तो पहचानता है, ठीक है। भी आप फायदे मूविंग अहेड। सो प्रोबेबिलिटी इज डन, प्रोबेबल हो गया, प्रोसीड हो गया, नाउ वी हैव प्रोसीड के बाद ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा सा। 15 हो गया, चलिए, दैट्स फाइन। तो टुडे वी विल गो फॉर ग्रामर टुडे, आज हम कहानी ग्रामर की भी करेंगे, ठीक है।
let me stop